नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं अतुल बाबू, जरा इनकी भी सुनिए। वैसे आप हमारी बात जरूर सुनते हैं, हमारी बात पर अमल भी आप करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ रिश्ता ही ऐसा है ना, उस रिश्ते में मिठास बहुत देर तक संभव नहीं है। सांप और नेवला वाली स्थिति है हम लोग की, एकदम फायर। अब देखिए, 31 से अक्टूबर से 3 नवंबर वाली सवाल हमने कई बार खड़ी किया भाई उस समय में आपका पोर्टल काम नहीं किया था। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले फेज की बहाली के तमाम प्रक्रियाओं को आपने रोक भी दिया, लेकिन चलिए फिर से आपने उसको सुधार किया और 23, 24, 25 कल तक है कि आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं ऐसे छात्र जिनका 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो लोग कंप्लेन के लिए जो खोला गया था साइट, वो साइट उस दौरान कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए वहाँ पे जो आपकी आपत्ति थी वो आपत्ति वहाँ पहुँच नहीं पाई गई, दर्ज हुआ आपत्ति। इसको लेकर हम लगातार खबर चला रहे थे और हमें निराशा उस दिन हाथ लगी जब अतुल प्रसाद जी कह दिए कि अब पहला फेज का जो शिक्षक बहाली है अब इसको हम यहाँ विराम लगाते हैं। लेकिन विराम लगाने की घोषणा के 24 घंटे के अंदर उन्होंने फिर से ये खोल दिया, तो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक्स। लेकिन फिर कुछ शिकायत है आपसे, कुछ शिकायत है, कुछ शिकवा है, कुछ गिला शिकवा है, कुछ मोहब्बत भी है, लेकिन जरा प्लीज देखिए, इसको आप कभी भी अदरवाइज नहीं लीजिए। अतुल बाबू, आप जो काम कर रहे हैं ना वाकई में जबरदस्त, आप नजीर पेश कर दिए। हम उन्हीं सवालों को उठाते हैं जो जनता हमें कहती है और हमें लगता है कि नहीं, आप तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा जो क्रोमा होता है ना वो थोड़ा हार्ट हिटेड होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभी सिस्टम को क्योंकि बहरी होती है ना, अंधी भी होती है, गूंगी भी होती है, तो उनको थोड़ा सुनाना पड़ता है, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, कुछ भाषाई मर्यादा को भी तोड़ना पड़ता है। वैसे अतुल बाबू, आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष राग कुछ भी नहीं है, आपने वाकई में शानदार काम किया। लेकिन फिर सवाल है तो जरा सुन लीजिए। 3 इश्यूज फिर से छात्र की तरफ से हमारे सामने लगातार आ रहा है, हम खुद उसका हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि नहीं, ये मांग जायज है। आप क्या याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था, मीडिया ने सवाल किया था कि भाई सेकेंड फेज का जो टीआरई जो आप बहाली कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्म भरे हैं जिनको अनुकूल जिला नहीं मिला है, तो आपने कहा था कि ऐसा रेयरेस्ट हो सकता है। लेकिन अतुल बाबू ऐसा नहीं है। आपने जो 2 विषय का जो रिजल्ट निकाला है ना, उसमें दर्जनों ऐसे विद्यार्थी हैं जो निराश हैं कि उनको फिर से अपना जिला नहीं मिला, तो जहां वो थे अब वहीं रहेंगे, फिर वो सीट वैकेंट हो जाएगा। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो। हाँ जी, बोला जाए। सर, हम टीचर अभ्यर्थी बोल रहे हैं। हाँ हाँ अभी जो रिजल्ट आया है हाँ हाँ उसमें जैसे हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, टीयर 1 में भी मेरा हुआ था और टीयर 2 में हम लोग पोस्टिंग के लिए दे दिए थे कि अपना जिला मिल जाएगा। और उसमें जो हिंदी का कट ऑफ, हिंदी का जो लैंग्वेज वाला हटा करके और दिया गया है रिजल्ट, उसके कारण सर बहुत लोगों का हाई गया है कट ऑफ, और उसके कारण जिला भी सही से नहीं मिल पाया है। नहीं समझे बात, क्या कर रहे हैं आप? जैसे पहले हम लोग का टीयर 1 में हो गया है, टीयर 2 में, टीयर 1 में हुआ है हम लोग का बहाली, हाँ हाँ और टीयर 2 में हम लोग भरे थे कि अपना जिला में आ जाएंगे। हाँ, और टीयर 2 में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट को हटा दिया गया जिसके कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया। हाँ हाँ और उसमें क्या हुआ कि हम लोग का अपना जिला नहीं मिल पाया। हाँ हाँ, तो जिला नहीं मिल पाया तो क्या है कि अब तो दूसरा जिला मिला तो हम तो वहाँ सीट खाली करेंगे, वहाँ तो हमारा होगा नहीं, अब वहाँ हम ज्वाइन नहीं करेंगे। एक अभ्यर्थी का तो वैसे सीट जा रहा है। विभाग की जो गलती हुई है कि ये जो इसको भाषा वाला हटा दिया गया है, जो 9 नंबर वाला अनिवार्यता था ना पासिंग का, इसको हटाने के कारण बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि उनको अपना मन मुताबिक डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, अब वो छोड़ेंगे। और ये जो अभ्यर्थी नहीं आए उस कट ऑफ में, उनके साथ अन्याय हो रहा है।
और हम लोग के साथ भी ये अन्याय है कि अगर हम लोग भरे थे तो कम से कम हम लोग का भी जिला मिल गया होता। अगर वो लागू कर दिया गया होता भाषा की अनिवार्यता तो हम लोग अपने जगह पे आगे होते। नहीं तो इस जिला आवंटन का जो तरीका है जी जी। वो क्या अभी तो बीपीएससी घोषित किया नहीं है कि किसको कौन सा जिला मिलेगा? नहीं नहीं, जिला मिल गया है, जिला का आवंटन हो गया है सर। मतलब सेकंड फेज का भी? हाँ, सेकंड फेज का भी जिला का आवंटन हो गया है। मतलब कल जो रिजल्ट निकला उसमें जिला भी हाँ हाँ, जो कल रिजल्ट आया है लैंग्वेज वाला, हिंदी वगैरह का, हिंदी का, इंग्लिश का जो भी आया है, हाँ उसका जिला भी दे दिया उसमें। अच्छा। ओ तो मतलब इतना कितना आप लोग स्टूडेंट होंगे जो पहले वाले में आपका हो गया था जिला जाने के लिए, सेकंड में भी आप लोग ट्राई किए? हेलो, 40,000 स्टूडेंट है ऐसे। कैसे? कितना? 40,000 से कम नहीं होंगे। ये 40,000 नियोजित है या फ्रेश बहाली है? नियोजित भी है, जो पिछला बार फ्रेश भी हुआ है हाँ टीयर 1 में, जो इधर उधर जिला दे दिया है जिनको, फिर इस बार भरे उनको फिर जिला नहीं मिला तो वो फिर खाली करेंगे वो सीट। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए आप। अरे भाई बिहार है सर, और उसके बाद दो और इशूज है और वो महत्वपूर्ण इशूज है। फर्स्ट टीआरई में आपने जो रिजर्वेशन को लेकर जो आपने बात कही, उसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, उसको जरा गौर करिए, उसको एक बार और अध्ययन कराइए कि पहले बार उसको जनरल किए, जनरल में सीट खाली वैकेंट रह गया, फिर उसको आपने आगे बढ़ाया विकलांग में, फिर विकलांग से फिर आप वापस लिए, उसको जनरल किए। जनरल में कैसे सीट वैकेंट रह सकता है? ये कंप्यूटर साइंस का है। जरा सुन लीजिए, उसके एक छात्र हैं जिन्होंने जो सवाल खड़ा किया है, जरा उसकी बात आप भी सुन लीजिए। बेसिकली फर्स्ट चरण के शिक्षक बहाली के दौरान आपने एक सवाल खड़ा किया कि जो जनरल सीट है जी, सीट को उन्होंने पहले कहा कि ये विकलांगों के लिए है, फिर उन्होंने जब सेकंड फेज के शिक्षक बहाली का निकाला तो फिर उसको फिर जनरल कर दिया, जनरल से विकलांग। ये पूरा मसला क्या है? ऐसा है सर कि बीपीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया उसमें सामान्य श्रेणी में, अनारक्षित श्रेणी में मेल के लिए 2172 सीट और फीमेल के लिए 1197 सीट दिया। ये दोनों सीट को मिलाकर के टोटल 3369 सीट बनता है। लेकिन अनारक्षित श्रेणी में किस मतलब कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर साइंस में। हाँ ठीक है। ये विज्ञापन के हिसाब से टोटल 3369 सीट है, लेकिन जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो कुल 3119 सीट पर ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ, यानी 250 कम सीटों पर रिजल्ट का प्रकाशन किया गया। उसके बाद आयोग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और इस 250 सीट को टीआरई 2 में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि जब किसी भी स्थिति में जनरल जो सीट होता है, अनारक्षित सीट होता है, वो खाली नहीं बचता है। अगर खाली है तो दूसरे से उसको भरा जाता है, तो ये बचा कैसे? दूसरा, इसको ट्रांसफर किया गया जब टीआरई 2 में, तो पत्र में ये लिखा गया कि यह दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगी। उसके फिर 2 दिन के बाद एक पत्र जारी किया गया जिसमें इसको विलोपित कर दिया गया कि यह दिव्यांगों के लिए नहीं होगी, यह अनारक्षित ही है सीट। इसका अर्थ ये हुआ कि अनारक्षित ही सीट था, जिस पर किसी भी कारण से रिजल्ट नहीं दिया गया, तो इसको अगले में उसी कोटि में, अनारक्षित कोटि में ही ट्रांसफर कर दिया गया 250 को। जबकि देखा जाए तो टीआरई 1 में जिस कोटि में जितनी सीटें बची हैं उसी कोटि में ट्रांसफर की गई हैं। तो अनारक्षित में अगर 250 सीटों पर पहले तो रिजल्ट दिया क्यों नहीं गया, और नहीं दिया गया तो इसको ट्रांसफर किया गया। अगर दिव्यांग की सीट थी तो दिव्यांग में क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ, और अगर दिव्यांग की सीट थी तो फिर इसको अनारक्षित को क्यों दे दिया गया? तो ये सब मिला के लगता है कि 250 सीट जो अनारक्षित की जनरल की सीट थी उस पर प्रकाशन नहीं किया गया, चाहे जिस कारण से, और बाद में अब इस मामले को दबाया जा रहा है। तो आपने सुना, इसका हल तो निकलना चाहिए, और सवाल और तथ्य में जान है, एविडेंस के साथ है। तो एक बार आप अपने डाटा में के जो आप विशेषज्ञ जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको आप जरूर एक बार रिव्यू करने के लिए बोलिए कि ये कहाँ से गलतियाँ हुई है, ये गलती है हुई है कहीं ना कहीं से, उसको दें। अब तीसरी बात जरा सुन लीजिए, अभी जो आप रिजल्ट निकाले हैं हिंदी का, कैटेगरी वाइज जो आरक्षण का आपने प्रावधान किया है,
कुल सीट 6000 से अधिक दिखाया है, लेकिन टोटल में गलती हो गया है सीट में। 6000 समथिंग सीट होगा तो उसमें 4000 समथिंग आपने लिख दिया और 4000 समथिंग आप रिजल्ट निकाल लिया। 2000 सीट जो है आपको गिनती में गड़बड़ी की वजह से हुआ है, जरा उसको भी आप देख लीजिए। जैसे जो वैकेंसी टेबल 6 तारीख को जो रिवाइज वैकेंसी टेबल अपलोड किया था जी तो उसमें कैटेगरी वाइज जोड़िएगा तो 6400 वैकेंसी होता है, ठीक है सर। जी। लेकिन वो जो टोटल जहाँ पर लिखा हुआ 4800 लिखा हुआ वैकेंसी, वही प्रॉब्लम है। किस विषय का ये है? हिंदी का 9th 10th का। मतलब हिंदी और 9th 10th का जो वैकेंसी सब कैटेगरी वाइज है वो 6000 से अधिक है जी, जोड़ने पर। लेकिन इन्होंने जो जोड़ा है उसमें 4000 समथिंग लिखा है ना, 4800 समथिंग लिखा है, जबकि इससे पहले जो TRE 1 में हुआ था हाँ, तो उसका पूरा जोड़ते थे तो 5525 आता था सोशल साइंस का 9th 10th का। हाँ। कैटेगरी वाइज जोड़ने पर 9th 10th का 5525 वैकेंसी था तो 5525 होता था, लेकिन इसमें टोटल जोड़ने पर वो नहीं हो रहा उतना। मतलब हिंदी में क्या, मतलब वैकेंसी को टोटल कैटेगरी वाइज जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 6400। और वो अभी टोटल जोड़ में कितना कर दिया है? 4800। और रिजल्ट कितना निकाला है? 4800 का। मतलब रिजल्ट 4800 का ही निकाला है जी। मतलब 1200 रिजल्ट जो है सो कम निकाला है ना? हाँ 1200 क्या उसका, हाँ 1200 कम निकाला है। उसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट में क्या क्या खामी है? कैटेगरी वाइज रिजल्ट में जितना मेल और फीमेल का जोड़ने पर उतना नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक, समझ गए ना सर? समझ गए। ठीक। तो आप देख लीजिए ये 3 गड़बड़ियां सामने आई है और हमें लगता है कि आपको फिर से इस पर विचार करना चाहिए। एक तो ये कि जिला के निर्धारण को लेकर फिर से आपको वैकेंसी रह जाएगा, क्योंकि जिला जो चॉइस लोग है और भाषा आपने हटा दिया तो अब कट ऑफ मार्क्स 120 में काफी बढ़ गया। भाषा था तो हो सकता है कि कुछ कट ऑफ मार्क्स इस तरीके से होता जो चॉइस जिला लोगों को मिल जाता। तो एक वो प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम आप रिजर्वेशन को लेकर आप ये समस्या है, या तीसरा प्रॉब्लम भी आपने सुन ही लिया कि किस तरीके से आप गलत जोड़ने की वजह से 2000 सीट हिंदी में कम आपने रिजल्ट निकाला है। उम्मीद है अतुल जी आप इस पर गौर करेंगे और चलते चलते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इन तमाम सारी प्रक्रियाओं को पूरी होने दीजिए। पूरे गुलदस्ते के साथ हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। आप मेरे बारे में बहुत तहकीकात करते रहते हैं, आपसे मिलेंगे भी, आपका मुंह मीठा भी करेंगे और आपको बहुत बहुत बधाई भी देंगे, क्योंकि आपने काम वाकई में बहुत ही शानदार किया है। कुछ त्रुटियां हैं जो हम बार बार इंगित करते रहते हैं, इसमें सुधार, अगर वो सुधार कर देते तो फिर आप इतिहास युग पुरुष हो जाते आप।